गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। आप सभी लोग कैसे हो। हम समझ रहे हैं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई अच्छे से चल रही होगी। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे किसके बारे में, कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। यानी कि हम पढ़ेंगे नस्ट इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे? नस्ट इक्वेशन। इसके पहले हम जो पढ़ रहे थे ई स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट करना, क्या पढ़ रहे थे? ई स्टैंडर्ड सेल कैलकुलेट करना। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो हमारी इसके पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। तो ई स्टैंडर्ड सेल हमने बताया था आपको, ई स्टैंडर्ड सेल निकालना है तो आप क्या करते थे ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड आपका कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड करते थे। इस तरीके से आप निकालते थे ई सेल। क्या निकालते थे? ई स्टैंडर्ड सेल को कैलकुलेट करते थे। यहाँ पर हम ई सेल कैलकुलेट करना बताएंगे एट एनी टेम्परेचर एट एनी प्रेशर। ये आपका नस्ट इक्वेशन है। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्या आते हैं? न्यूमेरिकल्स आते हैं 12th के। तो आप इसको सीखिए, क्या चीज़ है हम समझा रहे हैं, ध्यान से समझिए। हम पढ़ा क्या रहे हैं? कैलकुलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ ए सेल। किसी सेल का ईएमएफ, यानी जो हम सेल कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो हम सेल बना रहे हैं, उसका ईएमएफ हमको कैलकुलेट करना है एट एनी कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर। जिसका कंसंट्रेशन कुछ भी हो और टेम्परेचर कुछ भी हो, यानी कंसंट्रेशन कुछ भी चेंज हो तो भी हम उसका ई सेल निकाल लें, और उसका टेम्परेचर कुछ भी हो तो भी हम निकाल लें। तो हम ओवरऑल पढ़ क्या रहे हैं? नस्ट इक्वेशन। क्या पढ़ रहे हैं? नस्ट इक्वेशन। एक साइंटिस्ट है नस्ट, उन्होंने ये बताया कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है और आपका जो है कंसंट्रेशन क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है अलग अलग सेल का, जो 1 मोलर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, तो हम किस फार्मूले को यूज करेंगे। तो आपको बताया जो नस्ट इक्वेशन के फार्मूले का डेरिवेशन है, ये थोड़ा लंबा है, ये आपको एमएससी में सिखाया जाता है। यहाँ पर आपको केवल इस फार्मूले को यूज करना है, क्योंकि इसका डेरिवेशन आपको आता नहीं, तो आप इसको समझेंगे। इसका डेरिवेशंस आपको नहीं समझना है, केवल आपको ये इक्वेशन समझना है। तो ध्यान से समझिए, ई सेल इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 2.303 RT/NF लॉग प्रोडक्ट की पावर n अपन रिएक्टेंट की पावर n। यहाँ समझेंगे, ये देखिए जब ये 2 पॉइंट इसको बता रहे, ई स्टैंडर्ड सेल कहाँ से आएगा। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन लिखा है, अभी उसको वहाँ से हम क्या निकालेंगे? ई स्टैंडर्ड सेल निकालेंगे, और इसमें किस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है उसको समझेंगे। और जो 2.303 है, ये जब आप लाग नेचुरल लाग, क्या जब आप नेचुरल लाग को लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करते हो तो ऑलरेडी 2.303 क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। क्या हो जाता है? मल्टीप्लाई हो जाता है। तो नेचुरल लॉग ये डेरिवेशन, जब ये फार्मूले का डेरिवेशन होता है तो उसमें आ जाता है। तो इससे आपको कोई टेंशन नहीं, आप केवल इस फार्मूले को समझेंगे। आर क्या है? आर हमारे पास क्या है? गैस कांस्टेंट है। आर क्या है? गैस कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू क्या है? 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। आर क्या है? गैस कांस्टेंट। टी क्या है? टेम्परेचर है। क्या है? टेम्परेचर। और आपका जो 12th लेवल है, यहाँ पर टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा। क्या है? टेम्परेचर भी नहीं बदलेगा। यहाँ पर जो भी न्यूमेरिकल रहेगा एट 25 डिग्री सेल्सियस पे रहेगा। किस पे रहेगा? एट 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिए। और यहाँ पर आपका एन, यही एन क्या होगा? आपका चेंज होगा। क्या होगा? चेंज होगा। एन आपका है क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका मतलब है कि कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है, कितने इलेक्ट्रॉन का गेन होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, एम जी क्या है? ये लिखा है एम जी प्लस, और उसके बाद लिखा है ए जी प्लस, या ये लिखा है ना एम जी डबल प्लस। तो आप इसको देखिए ध्यान से, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे एम जी डबल प्लस लिखा हुआ है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि अगर एल ट्रिपल प्लस आ रहा है, कहीं पर एल ट्रिपल प्लस आ रहा है, तो आप समझ लो 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन हो रहा है। जैसे कापर जिंक का अगर रिएक्शन है, सी यू हमारे पास 2 प्लस है, जिंक 2 प्लस है, अगर हमारे पास 2 प्लस वाला आ रहा है तो उसमें आप समझेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है। एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा जब आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करोगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एफ, क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट होता है। क्या होता है? फैराडे कांस्टेंट होता है, जिसकी वैल्यू 96,500 कूलम मोल इनवर्स होता है। अब इन सारी वैल्यू को हम इसमें पुट करेंगे और एक जो है फाइनल फार्मूला निकालेंगे, जिसका हम यूज करेंगे
अपने 12th लेवल, अपने बोर्ड लेवल में, अपने न्यूमेरिकल में। तो पुटिंग द ऑल कांस्टेंट वैल्यू इन इक्वेशन 1 वी गेट ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड सेल माइनस 0.0591 एन लॉग प्रोडक्ट की पावर एन रिएक्टेंट की पावर एन। फाइनली हम इस फार्मूले को यूज करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में एट 25 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिए, इसी फार्मूले का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। 12th लेवल में टेम्परेचर चेंज नहीं होता और 25 कांस्टेंट होता, ये फाइनल आपका फार्मूला है। तो हमारे पास क्या है, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है mg, और ये क्या हो रहा है mg प्लस 2Ag प्लस 0.001 मोलर कंसंट्रेशन है, mg प्लस 0.13 मोलर कंसंट्रेशन प्लस 2Ag सॉलिड। देखिए ये हमारे पास दिया है सेल रिएक्शन, क्या दिया है, सेल रिएक्शन दिया है, इसको हम बोलते हैं सेल रिएक्शन। क्या बोलते हैं, सेल रिएक्शन। और सेल रिएक्शन न देके हमको सेल रिप्रेजेंटेशन भी देता है, क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन भी देता है। तो सेल रिप्रेजेंटेशन अगर दिया रहेगा तो उसको हम क्या करेंगे, उसका सेल रिएक्शन पहले लिखेंगे, सेल रिएक्शन लिखेंगे तब हमको पता चलेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में, क्या, तब हमको पता चलेगा प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के बारे में। तब हम इस फार्मूले को अप्लाई करके पूरी वैल्यू पुट करके तब हम निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, ये क्या है, ई सेल रिएक्शन दिया है और गिवन दैट, और साथ साथ क्या दिया है, ई स्टैंडर्ड mg, यानी कि इसका क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया है -2.37 वोल्ट, और ई स्टैंडर्ड, और ये हमारा सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू दिया है 0.80 वोल्ट। देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमारे समझ में कैसे आता है, इस तरह से समझ में आता है, प्लस इधर है, इधर न्यूट्रल है, तो ये क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल। अगर प्लस इधर रहता है और क्या हो रहा, प्लस अगर इधर रहता है, न्यूट्रल इधर रहता, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। अगर ये प्लस जो यहाँ है यहाँ रहता, ये जी यहाँ रहता, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और हम न्यूमेरिकल में क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल का यूज करते हैं, क्या करते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल को यूज करते हैं, क्योंकि आईयूपीएसी ने स्टैंडर्ड पोटेंशियल किसको मारा है, रिडक्शन पोटेंशियल को मारा है, तो उससे हमको न्यूमेरिकल लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम इजी रूप से। और इसमें साथ साथ दिया लॉग 0.13 की वैल्यू 089। आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा जिसमें लॉग आएगा तो उसकी वैल्यू क्या रहेगी, दी रहेगी, तो इससे आप घबराएंगे नहीं, इसको आप नोट करेंगे। हम इसको इरेज करेंगे, इसके बाद यहीं हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो पहले यहीं से हम स्टार्ट करें, तो आप लोग इसको नोट कर लो। ध्यान से समझिए, अब इसी फार्मूले को हम ऊपर लिखते हैं और ये हम न्यूमेरिकल लगाते हैं। इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, इसमें 2-3 न्यूमेरिकल लगाएंगे और उसको आप ध्यान से देखेंगे। भाई अगर सेल रिप्रेजेंटेशन दिया है तब कैसे करेंगे, सेल रिएक्शन दिया है तब कैसे करेंगे, और लॉग की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन दिया रहता है लेकिन वहाँ पे क्या रहता है, लॉग की वैल्यू दी नहीं रहती, लॉग की वैल्यू दी नहीं रहती तो भी हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो क्वेश्चन ही ऐसा रहता है कि उसमें लॉग टेबल की कोई ज़रूरत ही नहीं रहती, बस आप अपने दिमाग से उसको लगा सकते हैं। देखिए इसको हम क्या कर रहे हैं, इसी को हम अप्लाई कर रहे हैं। पहले यहाँ लिख दे रहे हैं ई स्टैंडर्ड, ई सेल इज इक्वल टू क्या है, ई सेल इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, ई स्टैंडर्ड सेल, क्या है, ई स्टैंडर्ड सेल। तो चलो सबसे पहले हम ई स्टैंडर्ड सेल यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका ई स्टैंडर्ड सेल कैसे निकलेगा, ई स्टैंडर्ड सेल इज इक्वल टू होगा ई स्टैंडर्ड कैथोड, क्या, एक कैथोड, कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड एनोड, क्या, ई स्टैंडर्ड एनोड। ध्यान से देखो कैथोड कौन है, कैथोड यहाँ पर क्या है, ये सिल्वर है। क्यों, कैसे पता चला, क्योंकि जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो क्या होगा, कैथोड होगा। जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी वो कैथोड होगा, और जिसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी वो एनोड होगा। तो ध्यान से समझो, कैथोड एक क्यों है, क्योंकि इसके 0.80 है, और एनोड एक क्यों है, क्योंकि -2.37 है। कैथोड का मतलब है कि इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा है, इसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है। तो हम यहाँ लिखेंगे 0.80 माइनस, यहाँ लिखेंगे -2.37, तो टोटल ओवरऑल क्या आ जाएगा, 0.80 माइनस की जगह प्लस आ जाएगा 2.37 वोल्ट। तो इसको ओवरऑल हम ऐड कर लेते हैं। देखिए क्या है, 2.37,
और यहाँ पर क्या है 0.80, तो यहाँ 7 है, 83 क्या है 1 हो जाएगा, 3.17 वोल्ट क्या आएगा 3.17 वोल्ट। ध्यान से समझिए। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 3.17 वोल्ट माइनस क्या है 0.0591 अपान एन। एन क्या है, एन की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्या है 2 है, क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। तो आप ऐसे ही समझ लेंगे कि जितना नंबर ऑफ मैक्सिमम प्लस दिखेगा उतना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर Mg2+ है, क्या है Mg2+। अगर इसका हम सेल रिएक्शंस को हम क्या करेंगे ब्रेक करके हाफ सेल रिएक्शन में लिखेंगे तो हमको वहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है। तो ये क्या होगा, यहाँ पर n की वैल्यू क्या आएगी 2 आएगी। उसके बाद हम क्या करते हैं लॉग, क्या लिखते हैं लॉग। अब देखो प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, प्रोडक्ट में यहाँ क्या लिखा जाएगा, ध्यान से समझो। प्रोडक्ट में ये कंसंट्रेशन लिखा जाएगा 0.13 मोलर, क्या प्रोडक्ट में लिखा जाएगा 0.13 मोलर। अब पावर की बात करें तो इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो होता है उसी को लिखते हैं, लेकिन इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे। तो अभी हम फार्मूला लिख दे रहे हैं, उसके बाद अभी हम वैल्यू को भी पुट करेंगे। पावर एन अपन रिएक्टेंट की पावर एन। रिएक्टेंट में जो कंसंट्रेशन दिया है, देखो रिएक्टेंट में दिया है 0.001, ये हमारा रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 2 है, तो इसकी पावर क्या लग जाएगी 2। तो अब इसको सारी वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पर। तो ई स्टैंडर्ड सेल की वैल्यू क्या है 3.17 वोल्ट, क्या है 3.17, और उसके बाद माइनस 0.0591 अपान एन की वैल्यू क्या दी गई है, एन की वैल्यू 2 है, 2 इंटू लॉग। लॉग यहाँ पर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या है 0.13, क्या है 0.13 और उसकी पावर 1, क्योंकि उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है। और उसके बाद इसके बाद हम आर की वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू क्या है 0.0001 और इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 2 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे हम 2 रखेंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, ये आएगा 3.17 माइनस 0.0591 अपान 2। उसके बाद यहाँ पर लॉग है और उसके बाद ये क्या है 0.13, क्या है 0.13, और उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा ये हमारा आ जाएगा। इसको अगर हम लिखें 10 की पावर -4 हो जाएगा, 10 की पावर -4 की पावर 2, क्या है 10 की पावर -4 की पावर 2। तो आगे लिखेंगे यहाँ पर 3.17 माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू लॉग, ये हमारा हो जाएगा 0.13 और यहाँ पर आएगा नीचे का आएगा 10 की पावर -8, क्या आ जाएगा 10 की पावर -8। तो इसके हम ऊपर नीचे 10 की पावर -8 से हम क्या कर दें +8 से मल्टीप्लाई कर दे, 10 की पावर +8 से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा ख़त्म हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचेगा 10 की पावर +8, क्या बचेगा 10 की पावर +8। तो अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं 3.17, क्या 3.17 माइनस 0.0591 अपान 2 इंटू लॉग, ये हमारा हो जाएगा 0.13 इंटू 10 की पावर 8। यहाँ तक आप नोट करो। अब देखिए 3.17 माइनस, अगर इसको डिवाइड कर देंगे तो ये क्या होगा 2 3 जा 2 2 जा 4, और उसके बाद 2 यहाँ पर क्या होगा देखिए 5 है ना, 2 2 जा 4, उसके बाद 1 बचेगा और 8 2 9 जा 18। तो एक वैल्यू क्या हो रही है 5 से ज़्यादा हो रही है, इधर समझो ऐसे ये क्या है 0.0591 है। इसको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 आएगा, उसके बाद 1 बचेगा, ये 19 हो जाएगा, 2 9 जा 18, क्या 2 9 जा 18। ये वैल्यू 5 से ज़्यादा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं 0.03 लिख के बाकी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ क्या लिख देंगे 0.03 इंटू लॉग, क्या लिख देंगे लॉग, ये आएगा आपका 0.13, क्या आएगा 0.13, और यहाँ क्या आएगा प्लस लॉग ए इंटू लॉग बी, और ये हो जाएगा लॉग
आपका आ जाएगा log 10 की पावर 8। क्या आ जाएगा? log 10 की पावर 8। तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। 3.17 माइनस 0.03 इंटू क्या हो जाएगा? आपका आएगा log जो 0.13 की वैल्यू है इसको हम यहाँ से पुट कर देंगे। लिखा है log 0.13 0.89। क्या है? 0.89। आप लिखेंगे क्या लिखेंगे? 0.89 0.89 लिखेंगे। उसके बाद ये हमारा आगे क्या है? log 10 की पावर 8 है। क्या है? log 10 की पावर 8 है। जब log 10 की पावर 8 है तो यहाँ पर क्या आएगी वैल्यू? 8 आएगी। क्या आएगी? 8 आएगी। ठीक है, यहाँ देखिए ये क्या आएगी? इसकी वैल्यू 10 की पावर 8 है तो क्या आ जाएगी? 8 आएगी। अब हम क्या करेंगे? इसको इसमें ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? इसको 3.17 माइनस 0.03। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 मल्टीप्लाई 8.89। क्या आ जाएगा? 8.89। अब हम इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके और फिर उसमें से क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यही हमारा क्या आ जाएगा? फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं? फाइनल करते हैं। अब देखिए इसको हम इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। 0 पॉइंट यहाँ आपका है 3.17 और माइनस यहाँ पर क्या है? 0.03 मल्टीप्लाई 8.89। क्या है? 8.89। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी 9 3 जा 27 के 7 कैरी बचा 2 और उसके बाद हमारा क्या है? 9 3 जा 27 3 8 जा 24 2 26 के 6 बचेगा कैरी बचा 2 और 3 8 जा 24 26 और उसके बाद हमारा क्या है? 0 है तो हम क्या लिख देंगे? 3 टाइम्स 0। उसके बाद हम लिख देंगे 7 6 6 2। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? पीछे से 2 नंबर बाद डेसिमल लगा देंगे तो और यहाँ पर एक डेसिमल है तो 2 1 2 4 कुल मिला के 4 नंबर बाद डेसिमल लगाएंगे तो हमारा हो जाएगा 0.2667। क्या आ जाएगा? 0.2667। अब हम इसी में से इसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारी क्या वैल्यू आएगी? 3.17 माइनस 0.2667। तो यहाँ 0 0 लिख देंगे। 10 में से 7 जाएगा क्या बचेगा? 3 बचेगा। 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा और उसके बाद यहाँ है क्या है? यहाँ पर 6 है 6 में से 0 और यहाँ क्या था? आपका 1 है तो इससे एक कैरी लेगा तो ये जाएगा 11 11 से 2 बचेगा 9। यहाँ क्या बचेगा? 2। तो यहाँ ओवरऑल आंसर क्या आया? 2 पॉइंट क्या आया? 2.9033। क्या आया? 2.9033 वोल्ट। 33 वोल्टे हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। क्या है? फाइनल आंसर। इस पर 2 3 न्यूमेरिकल्स और आप लगाएंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप अपने से क्वेश्चन करिए। अगर आपको कोई समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का PDF और जो कुछ भी स्क्रीनशॉट या फोटो है वो सब हम अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो आप टेलीग्राम चैनल को वहाँ से जाके फॉलो कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको जो है PDF आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इसकी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और समझाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।